Good morning. Myself Ram Narayan. I am Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Silli Polytechnic. Today's my subject is Advanced Construction Methodology in Equipments. Today is the topic of concreting equipments. Today is the dated on 12 January 2022. Good morning, sir. Morning. Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. New morning, sir. Sumit Kumar. Yes, sir. Registration number 19C. रजिस्ट्रेशन अच्छा सर रीनेम कर दे रहे 47 है इसे सर Good morning, sir. सर रंजन कुमार सोनी. सर अभी ना रीनेम के लिए नहीं दिखा रहा है तो डिस्कनेक्ट करके फिर से कर देते हैं की छोड़ दे अभी हाँ छोड़ दो नेक्स्ट क्लास ठीक है ठीक है सर और कौन है रंजन कुमार सोनी अतुल कुमार. यस सर. आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे. आप अपना स्टूडेंट आईडी लिख दिए. सर रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट डिजिट लिखा है सर 17 और लेटरल कर दिया सर. तो आपका जो है ना 17 लेटर पहले जो आप लिखे हैं रंजन कुमार उसको आप चेंज कर दीजिएगा. फर्स्ट में ही लिखिएगा क्योंकि वो जो है छिप जा रहा है दिख नहीं रहा है. जब स्क्रीनशॉट जो भी हमको भेज रहे हैं तो स्क्रीनशॉट से यहाँ दिख नहीं रहा है. सर ओके सर रीनेम कर देंगे. ठीक है रीनेम कर दीजिएगा. अतुल कुमार. अन्नू कुमारी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है. दीपक राय. गौतम मुर्मू. सौरभ कुमार सिंह ये आए नहीं. श्रीकांत महतो. सौरभ 45. सौरभ कुमार सिंह कौन है? Good morning, sir. चलो तो स्टार्ट करते हैं. टुडे जो होगा आज हम लोग जो जितने भी कंक्रीटिंग करने के लिए जितने भी सारे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं जैसे आपका सारा मिक्सर होगा
ठीक है। तो कॉम्पैक्टर को तो कल हम लोग देख चुके थे, आज मिक्सर मशीन्स के बारे में देखेंगे। कंक्रीटिंग करने के लिए जो कंक्रीट को बनाते हैं, ठीक है, तो किस किस टाइप का है, और कंक्रीटिंग करने के लिए हेवी जहां पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए कौन सा होगा, और जहां पर लाइट है वहां के लिए कौन सा होगा। हाँ ना, तो आज हम लोग देखेंगे कि आप जितने भी सारे कॉम्पैक्ट कंक्रीटिंग करने के लिए जो मिक्सर का यूज करते हैं वो किस किस टाइप का होता है, और किस किस टाइप का हम लोग यहाँ पर किस वर्क के लिए किस टाइप का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि व्हाट इज मिक्सर। एनीवन बताएंगे, हम पढ़ा चुके हैं मिक्सर के बारे में। बोलिए सर। सीमेंट एग्रीगेट सैंड का मिक्सचर, मतलब उसका मिक्सिंग को ही कंक्रीट मिक्सचर कहता है। मिक्सिंग करने वाले मशीन को मिक्सर कहते हैं। जो हम लोग जो भी मशीन का यूज करते हैं मैकेनिकली, और कोई सर जो हम लोग का एग्रीगेट और सैंड और कंक्रीट होता है ना सर, उसको जिसमें वो बनता है सर, वो मशीन को मिक्सर कहते हैं सर। ठीक। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंक्रीट मिक्सिंग जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो लाइट कंस्ट्रक्शन जहां पर होगा, यानी कि जहां पर कम वर्क चलेंगे, उस पोर्शन में क्या करना है कि वहां पर देखे हैं कि ग्राउंड में ही एक हम लोग जो है मिक्सिंग करने के लिए एक एरिया देते हैं। उस एरिया में ही कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि आपका उस एरिया में ही टोटल उस एरिया में ही हम लोग जो है कंक्रीटिंग को मिक्सिंग करते हैं। ठीक है। तो हैंड मिक्सिंग होता है। तो हैंड मिक्सिंग यानी कि जो हम लोग जो भी प्रोपोर्शनल रेशियो जितना भी देना है और उतना हम लोग को वही करना पड़ता है, और उसी के साथ हम लोग कंक्रीटिंग मिक्सर करते हैं। कंक्रीट होता क्या है, तो कंक्रीट फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट एंड आपका बॉन्डिंग मटेरियल, इसके साथ वाटर का एडिशन जितने भी रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीटिंग। तो आपका फाइन एग्रीगेट में आ जाएगा सैंड, कोर्स एग्रीगेट में आपका सैंड का जो आपका बड़ा वाला पार्ट पीस आ जाएगा, यानी 4.75 सीट से पार जो नहीं हुआ है, जो आपका रिटेन रह गया है, उस रिटेन पार्ट को ले लेंगे, वो भी आपका कोर्स एग्रीगेट में आएगा। तो कोर्स एग्रीगेट में वो भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपका स्टोन आ जाएगा, जितने भी सारे स्टोन का यूज कर सकते हैं, जो भी स्टोन मार्केट वहां पर उस एरिया में अवेलेबल होगा उस स्टोन को हम लोग वहां पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम अभी बताया कि बॉन्डिंग एजेंट, बॉन्डिंग करने के लिए जितना भी आपका आएगा, आपका हो सकता है कि आपका सीमेंट हो सकता है कि लाइम हो, ठीक है, हो सकता है लाइम सीमेंट हो, ये सब सारे कुछ क्या है कि बॉन्डिंग मटेरियल। इस मटेरियल को हम लोग वहां पर इसमें एडिशन करते हैं, एडिशन करके मिक्सिंग मशीन में डालते हैं, तब मिक्स करते हैं। ये ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। तो ग्राउंड पे करने से क्या होता है, हमारा लॉस होता है। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, ये सब क्या होती है कि एक प्रोसेस है। जब मिक्सिंग पढ़ेंगे, जब आपका कंक्रीटिंग पढ़ रहे थे उस दौरान में यहाँ पर जो है अगर ज्यादा पानी हो जाएगा तो ब्लीडिंग हो जाएगा, ठीक है, मिक्सिंग बढ़िया से नहीं हुआ है, ठीक है। मशीन क्या करती है, जो मिक्सर मशीन होती है उसका टाइमिंग होती है, और उस टाइमिंग में कंक्रीट को जब डाल देते हैं तो वो रोटेशन करती है 1 मिनट में, 1 मिनट में 20 से 25 बार
से 30 बार तक वो घूमती है। बहुत सारे ऐसे मशीन होंगे कि ज्यादा घूमती है, कोई कम घूमती है। तो जैसा जैसा होगा हम आपका वहां पर दिखाएंगे कितना देर में कितना आपका घूमता है। इसके साथ साथ जितने भी सारे मिक्सर मशीन है, इसका जरूरत क्यों पड़ा? जब हम देख रहे कि लार्ज नंबर ऑफ जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस दौरान में हम लोग मिक्सिंग जो हो रही थी, उस मिक्सिंग में लेबर जो है वो मिक्सिंग कर नहीं पा रहे थे। मतलब कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंक्रीट वहां तक आपका अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जितना देर में मिक्सिंग कर रहे थे उतना देर में उससे कम टाइम में आप मटेरियल को जो भी आप बनाए हैं कंक्रीटिंग को आप प्लेस कर दे रहे थे। तो वहां पर क्या हो रही थी कि कुछ टाइमिंग ड्यूरेशन के कारण से उसमें जो अगर कंक्रीट अगर कुछ टाइमिंग के बाद हम लगाते हैं तो दोनों के बीच में एक गैप हो जाती है। वो पहले सेट होगा, ये लेट से सेट होगा। वो आधा घंटा अगर पहले बन चुका है, 1 घंटा पहले बनाया है कंक्रीटिंग के लिए हमने आपका कंक्रीट, तो वो पहले सेट हो जाएगा और ये बाद में सेट होगा। तो दोनों के बीच में जो क्या होगी, एक गैप हो जाएगी। उस गैप की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है आपका कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि आपका उस दोनों के गैप के बीच से वहां से आपका एक मतलब कि बारीक जो है आपका होल हो सकता है। मतलब कि बारीक बहुत महीन रहेगा जिसके के थ्रू आप वाटर ड्रॉप कर सकता है, जिसके थ्रू आपका हो सकता है 2 लेयर हो गया है, जिसके वजह से वहां पर आपका 1 पोर्शन पहले सेट हो गया, दूसरा पोर्शन सेट मतलब कि बाद में उसको लगाया तो बाद में सेट हुआ, तो दोनों के बीच में एक गैपिंग छूट गया और दोनों कंस्ट्रक्शन वहां पर जो बनाए थे वो आपका दोनों के बीच में क्रैक हो गया। ऐसा हो सकता है। तो उस जगह पर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ी, तब हम लोग एक एक करके मिक्सिंग मशीन का यूज करना शुरू कर दिए, मिक्सिंग मशीन बनाना शुरू कर दिए। अगर लार्ज नंबर ऑफ होगा तो मिक्सिंग मशीन चाहिए। जितना जल्दी आप कंक्रीटिंग को बनाएंगे और जितना जल्दी आप प्लेस करेंगे, वो आपको कहता है कि जब आप सीमेंट का यूज करते हैं तो आपका 30 मिनट का इनिशियल सेटिंग टाइम रहती है। उस इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले कंक्रीट को मिक्स करना, मिक्स करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट के बाद आप उस एरिया में प्लेस करना, और प्लेस जब हो जाता है तब वो उसको फिर नॉर्मली छोड़ दिया जाता है, तब वो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कंक्रीट को हम कंक्रीट मिक्सर कर दिए हैं और जब लगाएंगे तब से आपका ½ एन आवर स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कंक्रीट में जैसे ही आपका जो सीमेंट में जैसे ही वाटर का एडिशन हुआ, वहां से उसका टाइमिंग स्टार्ट हो गई। वाटर का एडिशन होते ही साथ उसके अंदर में हाइड्रेशन प्रोसेस होती है। उस हाइड्रेशन प्रोसेस के वजह से उसमें एक केमिकली फॉर्म कर दिया जाता है, केमिकली फॉर्म हो जाता है, और जिसके वजह से वो ऑटोमेटिक जो है सेट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ी, लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या पड़ा, कंक्रीट मिक्सर्स। ठीक है, तो कंक्रीट मिक्सर जो होती है ये हम लोगों का क्विक भी हो जाती है, क्विक प्रोडक्शन के साथ इकोनॉमिकल भी हो जाता है। यानी कि जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा, अगर नंबर ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन है और वहां पर हम लोग आपका मैसन को लगाए हुए हैं और 5 मैसन को लगाए हुए हैं सिर्फ कंक्रीटिंग का मटेरियल तैयार करने के लिए, और 10 को है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और वहां पर एक मिस्त्री जो होगा, मैसन जो होगा, वो आपका वहां प्लेस करेगा। तो उस तरह से अगर टाइमिंग के अनुसार यहाँ पर देख रहे कॉस्ट मेरा लेबर के साथ कुछ ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये मशीन मिक्सर मशीन ले आएंगे तो जो 5 हम लगाए थे आपका कंक्रीटिंग मिक्सिंग करने के लिए, वो भी क्या कि आपका आदमी है उस टाइम के बाद 1 घंटा तक तो अच्छा वर्क करेगा, 1.5 घंटा तक काम करेगा, 2 घंटा तक काम करेगा, लेकिन 8 घंटा जब उसको ड्यूटी देनी है, यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना है, यानी 24 घंटा वर्क चलेगा। उस दौरान में क्या होगा कि 2 घंटा 3 घंटा के बाद उसको रिलैक्स चाहिए उसका शरीर को। लेकिन ये मशीन है, इसको रिलैक्स नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन जो है चलता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिकल हो जाती है और प्रोडक्शन भी आपको क्विक दे देती है। जितने भी है तुरंत आप डालिए, तुरंत आपको पलट के दे देगा, बस हो गया। आप उसको जहां प्लेस करना चाहते हैं प्लेस कर सकते हैं। तो कंक्रीट मिक्सर जो है वो होती क्या है, वो आपका हो गया। अब जो है अब हम लोग इसके सारे जो टाइप्स है उसके बारे में देखेंगे कि किस किस टाइप का क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सर, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि 2 बोथ टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सर,
पहला होगा बैच मिक्सर और एक कंटिन्यू मिक्सर, ठीक है, बैच मिक्सर और कंटिन्यू मिक्सर। तो बैच मिक्सर जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि एक ड्रम टाइप मिक्सर है, ठीक है, ड्रम टाइप में भी आपका है टिल्टिंग ड्रम टाइप मिक्सर, नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर और होगा रिवर्सिंग ड्रम मिक्सर। ये तीन तरह का यहाँ पर जो है आपका बैच मिक्सर में, यहाँ पर आपका ड्रम मिक्सर में आता है, ठीक है। ये सब में ड्रम लगा हुआ रहेगा। ये देखो ये जो ड्रम है, ये ड्रम जो होगा ये आपका कितना प्रकार का है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि ड्रम टाइप मिक्सर जो होगी ये 3 टाइप का होता है। और दूसरा क्या है कि पेन टाइप मिक्सर, यानी कि पेन में मिक्सिंग किया जाता है मिक्सर को, ठीक है, तो ये पेन टाइप मिक्सर है। पेन मिक्सर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका वॉल का पोर्शन से ये आपका हटाते जाएगा, इस पोर्शन से लाते जाएगा और ये बीच बीच में आपका बना हुआ है, इसको आपका रोटेशन करेगा तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू जो होगा आपका मिक्सिंग कर देगा। तो जहां पर मिक्सिंग ये जो होगा आपका सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर में कवर लगा हुआ है। इस कवर का काम क्या है कि जो हम लोग जिस साइज का देना चाहते हैं उसके अलावा इससे बिगर साइज होगा तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर में ये रहेगा। और कंटिन्यू मिक्सर, ठीक है, लास्ट कंटिन्यू मिक्सर। तो सारा का जो डिटेल्स है, यानी कि जो ड्रम टाइप मिक्सर, टिल्टिंग ड्रम मिक्सर, नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर और आपका रिवर्सिंग ड्रम मिक्सर, पैन टाइप आपका मिक्सर और कंटिन्यू मिक्सर, ये सब सारे जो होगा अब आगे हम लोग देखेंगे। ये है बैच मिक्सर, ठीक है, बैच कंक्रीट मिक्सर। Batch mixer are widely used to machines for concreting mixer. Concrete mix obtained by the mixer is collected to the batch by the batch time and by time, and batch and time by time। मतलब कि वहां पर जो होगा बैच जो होगी, बैच मिक्सर में क्या होगा कि टाइम बाय टाइम हम लोग वहां पर जो है आपका कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड मिक्स आपका बैच मिक्सर। आफ्टर pouring और ऑल मटेरियल्स आर पेन और ड्रम, यानी कि जो पेन होगा उस पेन में रख सकते हैं या ड्रम में रख सकते हैं। इट मिक्सर ऑल टू दोज और सम टाइम्स आफ्टर फाइनली डिस्चार्ज, मतलब कि फाइनली जो हो जाएगा जब उसके अंदर में हम लोग ड्रम और मिक्सर में हम लोग जब प्रोवाइड कर दिए हैं तो ऑटोमेटिक जो होगा वो फिर आपका डिस्चार्ज कर देगा, वो निकाल देगा। जहां पर हम लोग को डिस्चार्ज कर देना, फिर वहां से हम लोग उसको उठाकर जहां हमको ले जाना चाहते हैं उसको हम लोग ले जाकर प्लेस कर सकते हैं। दिस प्रोसेस रिपीटेड अंटिल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंक्रीट मिक्सर, यहाँ पर इस प्रोसेस को तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंक्रीट मिक्सर का, जब तक हम लोग को ये चाहिए, ठीक है, जब तक हम लोग को ये चाहिए तब तक ये चलता रहेगा। फिर है इसका 2 टाइप, ड्रम टाइप और पेन टाइप। जैसा बोला गया था इसमें कि जो हम लोग मटेरियल को डालेंगे मिक्सर में वो आपका मटेरियल इनटू पेन और ड्रम, तो ये दो टाइप बोल रहा है, तो दोनों में हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पर भी 2 टाइप हो जा रहा है, एक ड्रम टाइप एक पेन टाइप, 2 टाइप का हो गया। इस दोनों टाइप का हम लोग देखते हैं। तो ड्रम टाइप क्या होती है कि इन केस ड्रम टाइप मिक्सर कंक्रीट इंग्रेडिएंट are mixed for the drum which actually and double conical frustum shape, यानी कि जो फ्रस्टम शेप होगी ये कॉनिकल शेप फ्रस्टम शेप में होगा, ठीक है।
ड्रम टाइप मिक्सर आर क्लासिफाइड इनटू 3, यानी कि ड्रम टाइप को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग। यहाँ 3 टाइप का किया गया है। तो ये ड्रम मिक्सर होती क्या है, तो उसमें कंक्रीट मिक्सर करने के लिए इंग्रेडिएंट्स को जिसमें रखते हैं वो आपका डबल कॉनिकल फ्रस्टम शेप में होगा। डबल कॉनिकल फ्रस्टम क्या है कि एक कॉन, देखो यहाँ पर होगा डबल कॉन फ्रस्टम, एक कॉन इधर से है और दूसरा कॉन उधर से होगा, तो दोनों साइड से हम लोग कॉनिकल लगा सकते हैं, तो डबल कॉन फ्रस्टम होगा। तो यहाँ पर टाइप देख लिए कि आपका टिल्टिंग हो गया ड्रम टाइप, नॉन टिल्टिंग ड्रम टाइप। यहाँ पर टिल्टिंग क्या होती है, नॉन टिल्टिंग क्या होती है, रिवर्सिंग क्या होती है, हम लोग वहां पर अभी देखेंगे। तो टिल्टिंग ड्रम टाइप मिक्सर्स मींस द ड्यूरिंग means the drum will discharge concrete tilting downwards। ठीक है, वो टिल्टिंग ड्रम टाइप्स में आपका क्या होगा, कंक्रीट जो होगी वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा और कंक्रीट डिस्चार्ज कर सकते। जब वहां कंक्रीटिंग, जब आप उसको कंक्रीटिंग को मिक्सिंग कर लेंगे तो मिक्सिंग करने के बाद वो डिस्चार्ज करेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इट इज रिपीट डिस्चार्ज प्रोसेस इज यूज्ड टू ए लार्जर प्रोजेक्ट। जहां पर हम लोग लार्जर प्रोजेक्ट करते हैं उस जगह पर हम लोग इसका यूज करते हैं। रिपीट ने रेप्ड मीन्स डिलीवरी कंक्रीट by gravity and tintle the drum downward because it is concrete mix obtained will be not subjected to segregation। यहाँ पर जब वहां पर क्या होती है कि जब हम लोग कंक्रीटिंग को हम लोग जब नीचे की ओर गिराते हैं आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो कंक्रीट मिक्सर ऑब्टेन विल बी नॉट बी सब्जेक्टेड टू ए सेग्रीगेशन। तो वहां पर सेग्रीगेशन नॉट सब्जेक्टेड टू, उसमें सेग्रीगेशन नहीं होता है। लो वर्कबिलिटी, यहाँ पर जब कंक्रीट होगा तो वह उसके अंदर में अगर किसी प्रकार का आपका चेंज होगा तो उसके अंदर में अगर मिक्सिंग बढ़िया से नहीं हुआ, उसके अंदर में कोई ब्लीडिंग हो रहा है या पानी का क्वांटिटी ज्यादा हो गया या मटेरियल का क्वांटिटी ज्यादा हो गया तो उसके स्ट्रेंथ घट जाएगा, उसका वर्कबिलिटी घट जाएगी। तो यहाँ पर वही कर रहा है कि लो वर्कबिलिटी कंक्रीट विल बी कंटेंट लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि लार्ज साइज जो एग्रीगेट होगा वो 7.5 सेंटीमीटर आर ऑल्सो मिक्स्ड इफिशिएंटली। मतलब कि इस जो होगा साइज जो होगा ग्रेटर देन जो होगा इतना साइज जो होगा हम लोग मिक्सिंग मशीन में यूज करते हैं 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर तक का हम लोग को होगा ग्रेटर देन एग्रीगेट साइज ग्रेटर देन, तो 7.5 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन होगा तब उसका एफिशिएंटली मिक्सिंग विद एफिशिएंटली। दिस इज टिल्टिंग टाइप मिक्सर, ये जो होगा वो टिल्टिंग टाइप मिक्सर कहलाएगा। बट द मिक्सर एफिशिएंटली डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ द फैक्टर्स, उसके फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर होगा, तो शेप ऑफ द ड्रम, शेप पे डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ द ड्रम, एंगल उसकी जो एंगल होंगे ड्रम का जो एंगल होगा उस पे करेगा। अंदर में जो साइज ऑफ ब्लेड, अंदर में साइज कैसा लगा रहेगा, अंदर में ब्लेड का एंगल कैसा होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो आपका। The only disadvantage of the mixer sticking the concrete the bottom of drum. To the overcome this method called a buttering of mixer applied for the some amount of the concrete cement mortar। यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसको हम लोग बार बार जो है, ये इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि पूरा कंक्रीटिंग जो होगा जब हम लोग उसको खाली करते हैं तो उसके बॉटम वाला पोर्शन में कुछ कंक्रीटिंग रह जाता है, उसको हम लोग बार बार हटाने के लिए बटरिंग के लिए हम लोग जो है कंक्रीट मोटार का इट इज यूज्ड टू मिक्सिंग फॉर बिफोर द फर्स्ट बैच। वहां पर फर्स्ट करने के लिए हम लोग को पहले ही आपका मोटार को लगाना पड़ता है, तब जाकर वो उसके ऊपर में वर्क करता है।
इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये आपका कौन सी थी, तो ये था आपका टिल्टिंग ड्रम टाइप मिक्सर। ये टिल्टिंग ड्रम टाइप मिक्सर, इसके अंदर में एंगल क्या है, ब्लेड का एंगल क्या है, इसमें ब्लेड लगा हुआ है, उस ब्लेड का एंगल क्या है, ब्लेड का साइज क्या है, ये ड्रम का एंगल क्या है, इस ड्रम का साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है नॉन टिल्टिंग टाइप ड्रम मिक्सर्स। नॉन टिल्टिंग टाइप ड्रम मिक्सर आर नॉट अलाउड टू ए टिल्ट, मतलब कि उसमें अलाउ ही नहीं होता है आपका टिल्ट। एंड द ड्रम रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली आपका एक्सिस पे वो डिस्चार्ज करता है कंक्रीटिंग द कट। देखो कैसा होगा, ये आपका ऊपर में ही आपका, इसके ऊपर में जो लगा हुआ था इसके ऊपर में ही हम लोग जो होगा नॉन टिल्टिंग, वो टिल्ट नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर में मटेरियल को लगाएंगे कैसे, इसके ऊपर में इधर से मटेरियल डालेंगे, ऑटोमेटिक इधर से डिस्चार्ज गिरता रहेगा। ठीक है, ये नॉन टिल्टिंग टाइप ड्रम मिक्सर हो जाएगा। इसके ऊपर में मटेरियल इधर से डालेंगे, ये बकेट अभी नीचे आएगा, बकेट नीचे आने के बाद इसमें डालेंगे, फिर ये ऑटोमेटिक इधर से डिस्चार्ज करता चला जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज कंक्रीट इज कट एंड अरेंज टू ए इंक्लाइंड पोजीशन, मतलब वो इंक्लाइंड पोजीशन होगा, उसमें कट वाला पोर्शन जो लगा हुआ है। ड्रम is open at the end and consists the blade inside the when materials are poured throughout the one end of and mixes collected through the another end। मतलब कि यहाँ पर क्या रहा है कि वही वाला बात कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो है मटेरियल को वन साइड में डालते हैं और दूसरे साइड जहाँ पर मटेरियल को हम लोग जब कंक्रीट को हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, रिपीट डिस्चार्ज कंक्रीट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इन दिस केस ड्यू टू दिस डिले द कंक्रीट में बी verbal and segregation। The large size of aggregate discharge to easily with the mix। यहाँ पर जो होगा लार्ज साइज का भी एग्रीगेट, यहाँ पर जो होगा एग्रीगेट इज नॉट डिस्चार्ज, मतलब कि बड़ा साइज का एग्रीगेट को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होती है, ये बड़ा बिगर साइज होगा तो इसके अंदर में घूमता रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। बड़ा साइज होगा वेटेड होगा तो इसके अंदर ही रह जाएगा। लेकिन जो आपका स्मॉलर साइज का अगर हम लोग इसमें देते हैं तो इधर से डालते जाते हैं, ऑटोमेटिक इधर से आपका आउटपुट देता रहता है। और इसमें भी कहता है कि नोट मोर देन 7.5 सेंटीमीटर जो होगा मिक्सिंग का हम लोग एग्रीगेट का यूज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, रिवर्सिंग ड्रम मिक्सर क्या होती है, तो ये आपका रिवर्सिंग ड्रम मिक्सर है। सर नॉन टिल्टिंग में थोड़ा सा डाउट है। क्या स्लाइड ऊपर कीजिए सर। सर वहाँ पे जो लिखा है सर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कंक्रीट, तो उस लाइन में सब समझ नहीं आया। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कंक्रीट सर, वहाँ से सेकंड लाइन, ऊपर से सेकंड लाइन से। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कंक्रीट अरेंज और इंक्लाइन पोजीशन, यहाँ पर बोल तो रहा है कि ये अरेंज जो होगी ये इंक्लाइन पोजीशन पे है। ये जो अरेंज करते हैं, जो आपका जो हम लोग जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कंक्रीट क्यूट द अरेंज इन इंक्लाइन पोजीशन, यहाँ पर जो होगा जो ये इंक्लाइन दिया गया उसी इंक्लाइन पोजीशन में आपका आएगा। जैसे कि इसमें क्या था कि इसको हम लोग रोटेट कर सकते थे, जो ये आपका मशीन था ये टिल्टिंग टाइप का था, हम लोग टिल्ट कर सकते थे, लेकिन वो अगर फिक्स्ड है उसी इसी पोजीशन में आपका वर्क करेगा। यानी कि ये जो आपका यहाँ पर ड्रम लगा हुआ है, ये ड्रम आपका घूमेगा। इसके अंदर में क्या है कि आपका चारों तरफ पैनल लगा हुआ है, जैसे इसमें भी आपका पैनल लगा हुआ रहता है, इसमें नहीं दिखा रहा है। तो इस पोर्शन में आपका डिस्चार्ज जो होगी
यहाँ पर जो डिस्चार्ज लिखा है कि फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कंक्रीट यूज द अरेंज ऑफ इंक्लाइन पोजीशन, तो इंक्लाइन पोजीशन जैसा ये पोजीशन है इंक्लाइन पोजीशन में ही आपका गिराएगा। ये आपका इसके लिए नहीं है कि टिल्टिंग करके और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाकर आपका कंक्रीट को नीचे की ओर आपका गिरेगा। ठीक है, ये आपका जितना आपका टिल्टिंग दिया हुआ है जितना ही आपका दिया हुआ उतना ही में आपका गिरेगा। और जो अरेंज कर रहे हैं तो अरेंजिंग का जो साइज है ये आपका जब इसमें लगा हुआ है ये वाला, तो ये जो हाइड्रोलिक पोर्शन जो आपको इसके अंदर में लगा हुआ है ये पोर्शन क्या करती है कि जब ये अंदर की ओर चला जाता है तो ये पोर्शन इस पोर्शन पे आ जाता है और कंक्रीटिंग को इसके ऊपर में इजीली हम लोग प्लेस कर पाते हैं। और जब इसमें कंक्रीट को डाल सकते आपका इंग्रेडिएंट्स को डाल सकते हैं, जैसे कि आपका सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब कुछ इसमें डाल देते हैं और ये ऑटोमेटिक इसके अंदर में प्लेस कर देता है। इसके अंदर में डालने के बाद ये मिक्सिंग करके और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्चार्ज करती है, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है। यस सर। और सर जो आप बोले थे सर कंक्रीट जो है वो 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बड़ा रहेगा, 7.57 यहाँ पर कह रहा है कि साइज ऑफ एग्रीगेट नॉट मोर देन 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर 7.5 सेंटीमीटर का यूज नहीं कर पाते उससे ज्यादा का 7.5 सेंटीमीटर तक का ही यूज करते हैं। ये क्या होती है कि ये मशीन मिक्सर मशीन में हम लोग ये कहता है, लेकिन हम लोग ये जो कंक्रीटिंग मिक्सर होगी इस मिक्सर में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका उससे पहले क्या था कि मोर देन, ये आपका मोर देन भी यूज कर रहा था। क्यों? 7.5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मोर देन कर रहा था, यहाँ पर लिखा होगा देखो 7.5 ग्रेटर देन। एग्रीगेट का लार्ज साइज जो है 7.5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा को कर सकता है, लेकिन ये इसको करने में डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि इसका जो नीचे ये आपका क्या होगा, टोटल आपका जो इंक्लाइंड नहीं हो रही है ना, टोटल जो है आपका इंक्लाइंड ग्राउंड की ओर टिल्ट नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से ये आपका हैवी अगर वेटेड एग्रीगेट जहां पर होगा यानी 7.5 सेंटीमीटर से अधिक बड़ा होगा तो क्या होगा कि नीचे साइड में जमा रह जाएगा चारों तरफ। वो मिडिल पोर्शन जो आपका लगा हुआ है ये वाला, ये ड्रम लगा हुआ है, इस ड्रम के अंदर ही रह जाएगा, वो आपका 100% डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपका कुछ इधर से प्रेशर पड़ने से ये बाहर की ओर आ जाएगा, लेकिन वो आपका 100% नहीं आता है। और ये जो प्रोजेक्ट होती है ये आपका ये इसमें जो आपका नॉन टिल्टिंग में क्या होती है कि कंक्रीट को आप 100% आपका डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर में कुछ ना कुछ कंक्रीट रह ही जाता है, फिर आप मटेरियल डाले फिर मिक्सिंग कर रहा है, फिर वो ऑटोमेटिक जब तक आपका होगा नहीं कंक्रीटिंग मिक्सर तब तक वो ऑटोमेटिक उसके अंदर में रखेगा और वो फिर प्लेस आपका बाहर की ओर आपका आउटपुट देगा, तो मटेरियल को वहां पर रखेगा। तो इसमें थोड़ा आपका डिफिकल्टी भी होता है, मटेरियल का मिक्सिंग भी बढ़िया से नहीं हो पाता है क्योंकि एक एग्रीगेट इधर साइड का मिक्सिंग हो गया है और दूसरा साइड का एग्रीगेट का मिक्सिंग करने के लिए थोड़ा आपका वहां पर प्रॉब्लम होता है। तो ये दो चीज वहां पर हम लोग देखें। यहाँ पर रिवर्स ड्रम टाइप मिक्सर, तो रिवर्स ड्रम टाइप मिक्सर आर सिमिलर टू ए नॉन टिल्टिंग टाइप, मतलब कि ये भी आपका नॉन टिल्टिंग टाइप ही मिक्सर है। इन केस इन दिस केस रिवर्सल ऑफ रोटेशन टेक प्लेस टू द डिफरेंट एक्शन। ठीक है, डिफरेंट एक्शन। द ड्रम हैज 2 ओपनिंग्स, यहाँ पर कह रहा है कि इसमें क्या होगी कि 2 ओपनिंग्स है। ठीक है, 2 ओपनिंग्स है, दोनों ओपनिंग्स में हम लोग जो है आपका ये जस्ट लाइक उसी टाइप का होता है, ये जो आपका ये बीच मिडिल पोर्शन पे लगा हुआ यही आपका रोटेट होगा, ये वाला पोर्शन रोटेट होगा, इसके ऊपर में हम लोग यहाँ पर डालेंगे मटेरियल को और ऑटोमेटिक इधर से आकर इधर से होगा और आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट होगा। यहाँ पर मोटर लगा हुआ है यानी कि आपका ये मशीन को रोटेट करने के लिए 1 टाइम में कितना टाइम घूमेगा, और ये डायरेक्शन दिखा रही है, मतलब ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, किसी में इधर से घूमेगा किसी में इधर से घूमेगा, जिसमें रहेगा वो डायरेक्शन दिखा कर रखेगा, उसी डायरेक्शन में घूमेगा। यहाँ पर कह रहा है कि 2 इंड है, द ड्रम हैज 2 ओपनिंग्स, मतलब 2 ओपनिंग्स है और 1 इंड है, एक ही को इंड है फॉर द प्यूर मटेरियल्स, वहां पर मटेरियल को वहां पर डिस्चार्ज करने के लिए वहां पर होता है, जहां से इंड वाला पोर्शन है। द
ड्रम रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसे ही आपका रहेगा, इसको हम लोग आपका टिल्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपका टिल्ट वगैरह नहीं हो सकता, ये नॉन टिल्टिंग टाइप ही में ही आपका आता है, तो ये आपका आ जाएगा। The rotations drums take to place to another different for the mixings for the opposite direction for the discharge। यहाँ पर जो होगा mixings and opposite direction for the discharge, यहाँ पर जो होगा opposite, क्या लिख रहा है, the rotation of drum take place one direction for mixing and इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर डिस्चार्ज, एक साइड में वो मिक्सिंग करेगा और दूसरा साइड से वो डिस्चार्ज करेगा, वही कहना है। द टू डिफरेंट सेट फॉर द ब्लेड्स आर अरेंज फॉर द मिक्सिंग एंड डिस्चार्जिंग, वहां एक साइड में ब्लेड लगाकर मटेरियल को मिक्सिंग करने के लिए बनाया गया है, दूसरा साइड वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। दिस इज सुटेबल फॉर द ड्राई कंक्रीट मिक्सर, ये सबसे ज्यादा सुटेबल होती है ये ड्राई कंक्रीट जहां पर मिक्सिंग करेंगे उस पोर्शन के लिए, ठीक है। अब आ जाता है पेन टाइप मिक्सर, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा अभी हम फिगर में दिखाए थे कि ये पेन टाइप मिक्सर है, इसके ऊपर में हम लोग एग्रीगेट को डालते हैं और ये ऑटोमेटिक ये आपका कंक्रीट को मिक्सर करता है और नीचे साइड से एक पोर्शंस में आपका कंक्रीट को डिस्चार्ज कर देता है, नीचे से ही आपका डिस्चार्ज बना हुआ रहता है इसका। तो पेन टाइप मिक्सर कंसिस्ट टू ए सर्कुलर पेन, ये सर्कुलर पेन जैसा रहेगा, चारों तरफ से ये सर्कुलर बना हुआ रहेगा, उस पेन में ही हम लोग जो है कंक्रीटिंग को मिक्सिंग करते हैं, कंक्रीट इज मिक्स्ड, इसी में कंक्रीट को मिक्स करते हैं। द मिक्सिंग इज डन बाय ब्लेड विच द आर अरेंज टू ए स्टार शेप, यहाँ पर जो है आपका ब्लेड का जो शेप है वो स्टार शेप है फॉर द इनसाइड पेन, इनसाइड द पेन, यहाँ इनसाइड पेन में क्या है स्टार टाइप का, इधर निकला हुआ, 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 इधर भी है, तो ये सब कुछ क्या है स्टार टाइप का दिखता है इसके अंदर में, वो आपका जो ब्लेड होगी वो इनसाइड में हम लोग लगाते हैं। दे आर द टू टाइप्स ऑफ पेन मिक्सर आर अवेलेबल, यहाँ पर दो टाइप का पेन मिक्सर अवेलेबल होता है। सबसे ज्यादा ये पेन मिक्सर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो पेंट होता है ना पेंट, और पेंट के अंदर में हम लोग जैसे कि वाल पुट्टी और कलर मिक्स पेंट करते हैं, तो उसमें ये सब इसके लिए ये ज्यादा यूजफुल होता है, और हम लोग उसी में मिक्सिंग करने के लिए आपका पेंट को मिक्स करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया टू टाइप्स आर अवेलेबल, वन इन वन केस द सर्कुलर पेन कंसिस्ट फॉर ओनली स्टार ब्लेड्स रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, वहां पर जो होगा वर्टिकल एक्सिस ऑफ द पेन, या वर्टिकल एक्सिस में ही आपका जो वर्टिकल एक्सिस में स्टार लगा हुआ है जिसके थ्रू आपका ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ये घूमता है, हॉरिजॉन्टली घूमते रहता है, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ रहता है उस पेन के अंदर में। In other case circular pen rotated while the blades are static position, वो ब्लेड जो होगी स्टैटिक पोजीशन रहता है, बट द